हिंदी सिनेमा की वो फिल्म जिसने नए ड्रेसिंग सेंस और यूनिक हेयर स्टाइल से लड़कियों के फैशन को रातों रात बदल कर रख दिया था। जिस फिल्म से अचानक देश भर की लड़कियों में फ्रिंज हेयर स्टाइल साधना कट की होड़ मच गई थी। जिस फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने स्क्रीन टेस्ट दिया, रिजेक्ट हो गए और जॉय मुखर्जी सिलेक्ट हो गए थे। जिस फिल्म में गाने, स्टोरी, रोमांस, कॉमेडी के तड़के के साथ साथ शिमला की खूबसूरत वादियों का अद्भुत नजारा था। मुझसे पूछे गए थे? आपकी तो वही निकल है कि बेटा चल जा सूली पर, राम भला करेगा। आज के अपने इस वीडियो में हम साधना और जॉय मुखर्जी दोनों की इस पहली फिल्म से जुड़े कुछ बेहद रोचक किस्से आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। लव इन शिमला, यही वो पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग शिमला में हुई थी और शिमला की खूबसूरत वादियों को बड़े पर्दे पर पूरी खूबसूरती से, भव्यता से परोसा गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तो आज मैं मौजूद हूं इसी शिमला में जिसमें बहुत ही खूबसूरत फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कई नई पुरानी फिल्में जिनकी शूटिंग शिमला में हुई है, जिसमें पहली वो फिल्म थी लव इन शिमला जिसकी शूटिंग यहाँ पर हुई और पूरी भव्यता से इसके दृश्यों को फिल्माया गया और बड़े पर्दे पर दर्शकों ने इसे देखा। तो इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आज हम आपको बताएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। फैशन आइकॉन मानी जाने वाली अदाकारा साधना की पहली हिंदी फिल्म लव इन शिमला साल 1960 में रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक थे R.K. नैयर और उन्होंने ही साधना को नया हेयर स्टाइल दिया, साधना कट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं उससे पहले चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में और शिमला की खूबसूरत वादियों में इसकी शूटिंग की पूरी कहानी। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे, कोई देखे। ये फिल्म लव इन ट्रायोलॉजी का एक हिस्सा है। इसके बाद इस नाम से इंस्पायर्ड और भी कई फिल्में आई, जैसे लव इन बॉम्बे, लव इन टोक्यो। तो वही लव इन शिमला 1938 की अंग्रेजी फिल्म जेन स्टेप्स आउट से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म से जॉय मुखर्जी और साधना का फिल्मों में डेब्यू हुआ था। जॉय मुखर्जी के फिल्मी करियर की शुरुआत उनके पिता शशिधर मुखर्जी के होम प्रोडक्शन की इसी फिल्म से हुई थी। 1960 में बनी ये फिल्म जॉय मुखर्जी और साधना दोनों के लिए बेहद सफल साबित हुई। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग शिमला में हुई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। शिमला की बर्फीली ढलान पर जॉय मुखर्जी और साधना के दौड़ते भागते दृश्य हो या घुड़सवारी का नजारा, शिमला की सड़कों पर भी कई गाने शूट किए गए थे। बताते हैं कि शूटिंग के दौरान आसपास के दर्शकों की जमा भीड़ में से कुछ तानाकशी की आवाजें जॉय मुखर्जी के कानों में गूंजती थी। ये हीरो क्या बनेगा, ये क्या एक्टिंग करेगा, आईने में इसने अपनी सूरत देखी है। जॉय मुखर्जी के सॉफ्ट लुक की वजह से शिमला के लोग इस तरह की बातें किया करते थे और ये सब सुनकर जॉय चुप रह जाते, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी और पिता के होम प्रोडक्शन की वजह से तो उन्हें फिल्म में काम मिला था। बात करें अदाकारा साधना की, तो 60 के दशक की इस मशहूर हीरोइन का नाम याद आते ही सिने प्रेमियों के दिल में एक ऐसी एक्ट्रेस की तस्वीर सामने आ जाती है जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उस दौर की फैशन आइकॉन भी थी। इस फिल्म से साधना ने लड़कियों के लिए एक नए फैशन का आगाज किया था और वो था चूड़ीदार पायजामा। इससे पहले तक ऐसा माना जाता है कि चूड़ीदार पायजामे या तो पुरुष या फिर महिलाएं जो कि मुस्लिम परिवारों से बिलोंग करते थे वो लोग ही पहनते थे, लेकिन इस फिल्म में साधना ने ऐसा ट्रेंड का आगाज किया जिसके बाद हर लड़की इस फैशन की दीवानी हो गई। तो वही दूसरा फैशन जो इससे स्टार्ट किया साधना ने, वो था उनका एक खास हेयर स्टाइल जो कि आज तक लड़कियां फॉलो करती हैं। आ गया, घूम गया, मान गया। स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां जो उस जमाने में पैंट या स्कर्ट नहीं पहनती थी, चूड़ीदार पायजामा उनकी पोशाकों में शामिल होने लगा, जो कि इससे पहले ज्यादातर बस साड़ी ही पहना करती थी। जाहिर है फिल्म ने असर दिखाया था।
तो वहीं खास तरह से माथे पर बालों के छोटे छोटे कट से मशहूर हुआ साधना कट हेयर स्टाइल आज भी लड़कियां पसंद करती हैं, जिसकी शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी। अच्छी तरह मालूम होते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कुछ नहीं हो सकता। दरअसल साधना का माथा यानी फोरहेड बहुत चौड़ा था, सो उसे कवर करने के लिए एक खास अंदाज में बालों को कट करवाया गया और फ्रिंज हेयर स्टाइल बालों से उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, जिस हेयर स्टाइल का नाम ही पड़ गया साधना कट। आपने मेरे बाल क्यों काट दिए? इसलिए कि आजकल मर्दों को औरत के लंबे बाल पसंद नहीं आते। क्यों भाभी? शायरों ने मर्दों के बालों की तारीफ शुरू कर दी है। और बाकायदा फिल्म में इसे दिखाया भी गया कि कैसे हीरोइन की दादी बनी दुर्गा खोटे उनके लंबे बालों को काटकर उन्हें नया लुक देती हैं और कहती हैं कि अब तुम मॉडर्न नजर आ रही हो, अब दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। अब मालूम हो रहा है बिजली गिरेगी कहीं न कहीं। हाँ, जरा देखो तो किस तरह लहराती चलती है। जब चश्मे वाली एक लड़की का मेकओवर करके उसकी दादी ने उसे खूबसूरत अंदाज में तैयार किया तो देश की हजारों लड़कियों ने भी अपने चश्मे उतार फेंके। तो इस फिल्म के रिलीज होते ही लड़कियों में साधना कट के नाम से भी होड़ मच गई। बताते हैं कि 1960 के उस पुराने दौर में भी हजारों लड़कियां इसे कॉपी करने लगी थी और खुद से भी अपने फ्रंट हेयर को काटने लगी थी। Hey baby, स्कूल कॉलेज की लड़कियां तो इस फैशन की दीवानी थी ही, गली मोहल्ले भी अछूते नहीं रहे। आ गया, घूम गया, मान गया। लव इन शिमला फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म से साधना को ग्लैमरस अदाकारा की पहचान मिली तो जॉय मुखर्जी को भी स्टार का दर्जा मिला। इस फिल्म में गाने, स्टोरी, रोमांस, कॉमेडी वो सब कुछ था जो दर्शकों को पसंद आता है। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे। तो शिमला की खूबसूरत वादियों और बर्फ की चोटियों पर शूटिंग की वजह से भी ये फिल्म चर्चा में रही। इस फिल्म के बाद लव इन ट्रायोलॉजी की अगली फिल्म लव इन टोक्यो में भी जॉय मुखर्जी को मौका मिला और उनके साथ आशा पारेख कास्ट की गयी। ये फिल्म भी खूब हिट रही। लव इन शिमला फिल्म के सभी गानों के लिरिक्स राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। जिसमें फिल्म का पहला गाना शिमला के टॉय ट्रेन में शूट किया गया था। दिल थाम चले हम आज किधर, जिसे मोहम्मद रफी ने आवाज दी थी, इसमें शिमला की खूबसूरत वादियों से गुजरती टॉय ट्रेन को फिल्माया गया था। और पहली बार लोगों ने बड़े पर्दे पर सुरंगों से होकर गुजरती इस ट्रेन के सफर को खूब एंजॉय किया था। दिल थाम चले हम। बता दें कि इस फिल्म में अजरा, शोभना समर्थ और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। अजरा को एक्ट्रेस थी जिन पर कुछ गाने भी फिल्माए गए थे। वही अजरा जो फिल्म मदर इंडिया में नजर आई थी। तो दुर्गा खोटे दादी की भूमिका में थी। कभी कभी आंखें भी बंद कर लिया करो, जैसे कि जज्बात मचल रहे हों और तुम उन पे काबू नहीं पा रही हो। शोभना समर्थ यानी जानी मानी एक्ट्रेस नूतन की मां ने फिल्म में हीरोइन के चाची का किरदार निभाया था। शिमला की इन खूबसूरत वादियों में अगर एक खूबसूरत लड़की यानी कि एक खूबसूरत हीरोइन आपको नजर आए तो आप उसके दीवाने हो ही जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ लव इन शिमला फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ, जो कि थे आर.के. नैयर। वो साधना की फ्रेश खूबसूरती के दीवाने हो गए और उनके डांस को देखकर वो इस कदर उनके पीछे पागल हो गए कि उनको प्रपोज कर डाला और साधना को भी उनसे प्यार हो गया। इसके साथ ही इस फिल्म से कुछ और भी इंटरेस्टिंग किस्से जुड़े हुए हैं, चलिए बताते हैं।
गाना जब शिमला के गेयटी थिएटर में शूट किया जा रहा था तो साधना का डांस देखकर उनके फिल्म डायरेक्टर उनके दीवाने हो गए। बताते हैं कि इनके रिश्ते में बिचौलिए बने थे राज कपूर। चूंकि साधना की कजिन बबीता राज कपूर की बहू थी, इस नाते राज कपूर बिचौलिए बन बैठे और आखिरकार इस प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाया और साधना से आर.के. नैयर की शादी हो गई। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग किस्सा एक्टर धर्मेंद्र ने भी अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जब उन्होंने बताया था कि किस तरह से इस फिल्म के लिए वो ऑडिशन देने गए थे लेकिन रिजेक्ट हो गए। काफी उन्होंने मशक्कत की लेकिन इस फिल्म में उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई, जिसके बाद जॉय मुखर्जी को इस फिल्म के लिए चुना गया। धर्मेंद्र ने साधना के साथ अपनी खूबसूरत यादें शेयर करते हुए कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर लिखा था कि साधना एक प्यारी इंसान, एक शानदार कलाकार थी। मुझे लव इन शिमला में उनका पहला हीरो बनने के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन अफसोस मैं रिजेक्ट हो गया था। हालांकि बाद में एक दूसरी फिल्म में दोनों को साथ काम करने का मौका मिला था। तो ये थी कहानी उस यादगार फिल्म के बनने की जिसने कई मिसालें कायम की, कई ट्रेंड भी स्थापित किए, कुछ प्रेम कहानियां परवान चढ़ी तो हिंदी सिनेमा को दो नए कलाकारों से भी तारुफ कराया। शायद आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये मजाक नहीं साहब, ये तो लिटरली नहीं है। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर ये तो कह देना कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि लव इन शिमला ये फिल्म आपने देखी है या नहीं। अगर देखी है तो इसका कौन सा गाना या कौन सा सीन आपको ज्यादा पसंद आया ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।